₹100 कम पड़ रहे हैं। क्या आप इसे 400 का कर सकते हैं? जैसे हम शॉपिंग के लिए गए, अब हमें कोई चीज खरीदना है, वो कोई चीज 500 की, अब हमें बोलना है क्या आप इसे 400 का कर सकते हैं? तो उसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? या फिर ये किसी काम का नहीं है, तो घर में कोई भी चीज है, आपको बोलना है कि किसी काम के नहीं, तब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एंड नेक्स्ट, लाइट चालू कर दो, जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली हम अपने एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं सेंटेंस को, बट कभी हमें लगता नहीं कि सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। या फिर आपका फोन गिर गया, तो किसी का कुछ सामान गिर गया, अब आपको बोलना है कि आपका फोन गिर गया है, आपका पेन गिर गया है, तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? या फिर मेरी बात लिख लो, तो जब हम किसी चीज को लेकर 100% श्योर होते हैं कि मेरी बात लिख लो, या फिर मेरी बात लिख लो ऐसा ही होगा, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लास्ट है, इससे दिल पर मत लो, तो किसी को आपने कुछ ऐसा कहा, वो किसी को बुरा लग गया, आपको बोलना है कि इसे दिल पर मत लो, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो जी वेल, आज हम इन सारे सेंटेंसेस को सीखेंगे कि इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। तो मेरा नाम प्रियंका है, आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल इंग्लिश पाठशाला में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट गोइंग। तो अब जैसे पहला सेंटेंस है, मुझे ₹100 कम पड़ रहे हैं। तो कोई चीज हम खरीदते हैं, तो कभी ऐसा होता है ना कि हमें ₹100 कम पड़ रहे हैं, फिर ₹20 कम पड़ रहे हैं, ऐसे बहुत अक्सर बोलते हैं। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम, क्या बोलेंगे? आई एम शॉर्ट बाई, किसका यूज करेंगे? शॉर्ट बाई 100। मुझे कितने रुपए कम पड़ रहे हैं? मुझे ₹100 कम पड़ रहे हैं, तो हो जाएगा आई एम शॉर्ट बाई 100। मुझे ₹20 कम पड़ रहे हैं, तो हो जाएगा आई एम शॉर्ट बाई 20। मुझे ₹50 कम पड़ रहे हैं, आई एम शॉर्ट बाई 50। अगर आप यही सेंटेंस को आप पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट में ले जाएंगे, जैसे आपको बोलना है कि यार मुझे ना ₹100 कम पड़ रहे थे, तो क्या हो जाएगा? आई वॉज। तो पास्ट में हम क्या यूज करेंगे? वॉज और वर का यूज करेंगे। मुझे ₹100 कम पड़ रहे थे, आई वॉज शॉर्ट बाई 100। तो जब भी आपको बोलना नहीं मुझे इतने रुपए कम पड़ रहे हैं, तो सेंटेंस को आप शॉर्ट बाई का यूज करके सेंटेंसेस बनाएंगे। नेक्स्ट है, क्या आप इसे ₹100 का कर सकते हैं? तो जब हम शॉपिंग करते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, जब हमारी नहीं चलती है, तो हम शॉप वाले से बोलते हैं कि भैया क्या आप इसे ₹100 का कर सकते हैं, या फिर 400 का कर सकते हैं? तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे मेक इट 100। क्या बोलेंगे? मेक इट 400, मतलब क्या आप इसे 400 का कर सकते हैं? तो जब भी आपको इस तरह से बोलना है, रिक्वेस्ट करना है ना, तो वहां पे हम कुड का भी यूज करते हैं। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, कुड यू मेक इट 400। फुल सेंटेंस क्या होगा? कुड यू, क्या हो जाएगा? कुड यू मेक इट 400, मतलब क्या आप इसे 400 का कर सकते हैं? तो जब भी आपको बोलना है कि आप इसे ₹100 का कर सकते हैं, सिंपली आप बोलिए मेक इट 100, या फिर कुड यू मेक इट 100। ठीक है, तो कुड का यूज हम करते हैं जब हम पोलाइट यानी हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, जैसे क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं? कुड यू ओपन द डोर। क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? कुड यू डू मी अ फेवर। क्या आप थोड़ा खिसक सकते हैं? कुड यू प्लीज मूव अ बीट, मतलब क्या आप थोड़ा खिसक सकते हैं? तो कुड का यूज हम करते हैं जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, यह किसी काम का नहीं है। तो कोई भी चीज घर में पड़ा हुआ है, जैसे कोई टीवी है, लैपटॉप है, फ्रिज है, फैन है, आपको बोलना है कि किसी काम का नहीं है, फिर किसी काम का नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? यह किसी काम का नहीं है, तो बोलेंगे दिस इज, क्या बोलेंगे? दिस इज गुड फॉर नथिंग। क्या बोलेंगे? गुड फॉर नथिंग। तो किसी भी काम का नहीं है, उसके लिए हम यूज करेंगे गुड फॉर नथिंग। जैसे यह फोन किसी काम का नहीं है, दिस फोन इज गुड फॉर नथिंग। यह पंखा किसी काम का नहीं है, दिस फैन इज गुड फॉर नथिंग। यह मशीन किसी काम का नहीं है, दिस मशीन इज गुड फॉर नथिंग। तुम किसी काम के नहीं हो, तो कैसे बोलेंगे? यू आर, क्या बोलेंगे? यू आर गुड फॉर नथिंग, मतलब तुम किसी काम की नहीं हो। तुमको कोई भी काम बोला जाए, तुम तो करते ही नहीं, तुम किसी काम की नहीं हो, तो कैसे बोलेंगे? यू आर गुड फॉर नथिंग। तो गुड फॉर नथिंग मतलब कोई चीज किसी काम का नहीं है। तो आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, इसकी हेल्प से बहुत सारे सेंटेंसेस आप खुद से बना सकते हैं। नेक्स्ट है, लाइट चालू कर दो। बहुत ही यूजुअली हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, लाइट चालू कर दो, पंखा चालू कर दो, या टीवी चालू कर दो। तो सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे टर्न ऑन। किसका यूज करेंगे? टर्न ऑन का। या फिर आप स्विच ऑन, टर्न ऑन या फिर स्विच ऑन। ठीक है, दोनों का यूज कर सकते हैं, टर्न ऑन या स्विच ऑन द लाइट। क्या हो जाएगा? स्विच ऑन द लाइट या टर्न ऑन द लाइट। ठीक है, दोनों का यूज आप कर सकते हैं। अब इसकी हेल्प से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। पंखा चालू कर दो, टर्न ऑन द फैन या फिर स्विच ऑन द फैन। टीवी चालू कर दो, टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑन द टीवी या फिर स्विच ऑफ द टीवी। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, टर्न ऑन का यूज करके आप नल भी चालू करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे नल चालू कर दो, टर्न ऑन द टैप। टैप का मतलब नल, तो टर्न ऑन द टैप। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला सेंटेंस पे, आपका फोन गिर गया है। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे यू ड्रॉप्ड। क्या बोलेंगे? यू ड्रॉप्ड
योर फोन, क्या बोलेंगे, यू ड्रॉप योर फोन, मतलब और यहाँ पे योर होगा, योर फोन मतलब आपका फोन गिर गया, आपका पेन गिर गया है। जैसे आपको बोलना है कि एक्सक्यूज मी, आपका पेन गिर गया, तो कैसे बोलेंगे, एक्सक्यूज मी यू ड्रॉप योर पेन, एक्सक्यूज मी आपका पर्स गिर गया, एक्सक्यूज मी यू ड्रॉप योर वॉलेट। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। यू ड्रॉप मतलब गिर जाना कोई चीज, जैसे आपका फोन गिर गया, यू ड्रॉप योर फोन, आपका पेन गिर गया, एक्सक्यूज मी आपका पेन गिर गया, तो कैसे बोलेंगे, एक्सक्यूज मी यू ड्रॉप योर पेन, एक्सक्यूज मी यू ड्रॉप योर वॉलेट। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। और नेक्स्ट है मेरी बात लिख लो, ठीक है, मैं ऐसा ही होगा, मेरी बात लिख लो। तो मेरी बात लिख लो, इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे मार्क माई वर्ड्स, क्या बोलेंगे, मार्क माई वर्ड्स मतलब मेरी बात लिख लो, ऐसा ही होगा। जैसे मेरी बात लिख लो, वह नहीं आएगा, तो मार्क माई वर्ड्स ही विल नॉट कम, मतलब वह नहीं आएगा। मेरी बात लिख लो, वह वहां नहीं जाएगा, तो मार्क माई वर्ड्स ही विल नॉट गो देयर। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। तो जब भी आपको बोलना है मेरी बात लिख लो, बोलिए मार्क माई वर्ड्स। लास्ट सेंटेंस है इसे दिल पर मत लो। तो कहीं जाने अनजाने में हम किसी को कभी कुछ ऐसा कह देते हैं ना हंसी मजाक में, कि अब हमें लगता है कि यार शायद उसे बुरा लग जाएगा, तो हम कैसे बोलते हैं, यार बस मैं मजाक कर रहा था, इसे दिल पर मत लो। तो कैसे बोलेंगे, आई डोंट टेक इट टू हार्ट, आई वाज जस्ट किडिंग अराउंड, मतलब किड अराउंड मतलब मैं ऐसे ही हंसी मजाक कर रहा था। तो डोंट टेक इट टू हार्ट, इसे दिल पर मत लो। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट, क्या बोलेंगे, डोंट टेक इट टू हार्ट, मतलब इससे दिल पर मत लो, ठीक है। तो जब भी आपको किसी को भी बोलना है कि इसे दिल पर मत लो, तो कैसे बोलेंगे, डोंट टेक इट टू हार्ट, आई वाज किडिंग, मतलब मैं मजाक कर रहा था, इसे दिल पर मत लेना। आज हमने कुछ सीखे हैं ऐसे ही सेंटेंसेस जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, बट समटाइम्स हमें ऐसा फील होता है ना कि सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि शायद ये वीडियो आपके काम की लगी हो और आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए हो, मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।